हेलो एवरीवन। तो आज हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल 4 ऑफ चैप्टर 8 क्लास 9 मैथमेटिक्स क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्वेश्चन है हमारे पास टू पैरेलल लाइंस L एंड M आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल P। हमारे पास दो पैरेलल लाइन है L और M, इसके ऊपर एक ट्रांसवर्सल लाइन है P। शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज ए रेक्टेंगल। सो इसकी जो इंटीरियर एंगल्स है, इस पैरेलल लाइन के बीच में जो चार इंटीरियर एंगल्स है, सो इसको अगर हम बाइसेक्ट करें तो एक क्वाड्रिलेटरल बन जाता है। सो क्वाड्रिलेटरल जो है हमें प्रूव करना है कि ये एक रेक्टेंगल है। सो पहले मैं नाम दे देता हूँ इसकी। सो यहाँ पे मैं दे देता हूँ पी, यहाँ पे मैं नाम देता हूँ एस क्यू आर। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स को बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, सो अगर मैंने इस इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट कर दिया ऐसे, ठीक है, इस इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट कर दिया ऐसे, अगर ये ज्वाइन करेंगे सो इस इंटीरियर एंगल को भी बाइसेक्ट करना है मुझे ऐसे, और इस इंटीरियर एंगल को भी बाइसेक्ट करना है। ठीक है, सो इसका भी एक नाम दे देता हूँ ए बी सी और डी। दो पैरेलल लाइन जो L और M के बीच में जो इंटीरियर एंगल्स है, ये बाइसेक्ट कर रहा है ए बी बी सी सी डी एंड ए डी। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम गिवन लिख लेते हैं। इसकी गिवन क्या है? सो L पैरेलल टू M, ए बी बी सी सी डी एंड ए डी आर bisectors of angle PAC. So AB is the bisector of angle PAC and BC is the bisector of angle QCA. ऐसे RCA and SAC. So to prove ABCD is a rectangle. ये जो ABCD है ये एक रेक्टेंगल है, हमें प्रूव करना। ये इंटीरियर एंगल है कौन सा? PAC। PAC इक्वल टू RCA, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। सो एंगल PAC इक्वल टू एंगल RCA, इसके रीजन होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो PAC इक्वल टू RCA, ये इक्वल क्यों है? क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर इसको मैं दोनों तरफ से हाफ मल्टीप्लाई कर दूँ, देन हाफ इंटू एंगल PAC इक्वल टू हाफ इंटू RCA। दोनों साइड में मैंने हाफ मल्टीप्लाई किया। देखो PAC को मैं अगर आधा कर दूं, क्योंकि ये बाइसेक्टर है ए बी PAC एंगल की, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल। अगर हाफ कर दूं तो हम क्या लिख सकते हैं? BAC, एंगल BAC एंड हाफ ऑफ RCA DCA, एंगल DCA। ठीक है, दोनों एंगल इक्वल है। BAC एंड DCA दोनों इक्वल भी है और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी है, क्योंकि देखो AB और CD दो लाइन है। ठीक है, इसके ऊपर एक ट्रांसवर्सल है P, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी है और इक्वल भी है। सो दिस आर ऑल्सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये इक्वल भी है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी है, सो हम कह सकते हैं AB पैरेलल टू CD। सो सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल भी क्या हो? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, देन हम लिख सकते हैं कि BC पैरेलल टू AD, सो इसे मैं इक्वेशन 1 दे देता हूँ, इसे मैं इक्वेशन 2 दे देता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इम्प्लाइज, देखो AB पैरेलल टू CD एंड BC पैरेलल टू AD, AB पैरेलल टू CD एंड BC पैरेलल टू AD, AB पैरेलल टू CD एंड BC पैरेलल टू AD। ऑपोजिट साइड क्या है? पैरेलल है। सो हम कह सकते हैं ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, अभी हमें पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया ABCD, हमें रेक्टेंगल प्रूव करना है कि ABCD एक रेक्टेंगल है। PS स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर एक एंगल है, देखो PAC एंड SAC, एंगल PAC प्लस एंगल SAC इक्वल टू 180। ये 180 क्यों होगा? क्योंकि लीनियर पेयर है। स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितने भी एंगल हो 180 डिग्री होता है। सो हम लिखेंगे लीनियर पेयर। तीनों को हाफ से मल्टीप्लाई करता हूँ, हाफ PAC प्लस हाफ
एंगल ASAC इक्वल टू हाफ इंटू 180। सो हाफ PAC क्या होगा? हाफ PAC, क्योंकि ये भी PAC की बाइसेक्टर है, सो ये और ये एंगल इक्वल होंगे, तो मैं BAC को कंसीडर करता हूँ PAC में। सो एंगल BAC प्लस यहाँ पे मैं DAC को कंसीडर करता हूँ, एंगल DAC। ठीक है, सो हाफ 180, 2 से मैं 180 को काटूँगा, कितना आ जाएगा? 90 डिग्री, 290, 90 डिग्री। ठीक है, सो BAC प्लस DAC, BAC प्लस DAC क्या आता है? BAD। सो एंगल BAD इक्वल टू 90 डिग्री। ABCD एक पैरेललोग्राम है, BAD अगर 90 डिग्री, इसके ऑपोजिट एंगल क्या होंगे? BCD। सो BCD भी 90 डिग्री होगा, BCD भी 90 डिग्री होगा। सो अगर ये 90 डिग्री है, ये दोनों एंगल 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री होगा। सो देयरफॉर ABCD is a rectangle. Hence proved.